और मृत्यु कुंड में आपका स्वागत है दोस्तों। शक्तिपुत्र की ये कॉमिक्स है। आइए इसके स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं। शक्तिपुत्र मृत्यु के शिकंजे में फंसा हुआ था। कराल नामक वह भयंकर पहाड़ी काल से गुजर मैं इच्छामणि का प्रधान और अंतिम रक्षक मेरे सामने मौत कराती है। क्या मेरा अंत इसी प्रकार होना है? कथा श्रीमती वत्सला कौशिक, संपादक मनीष कुमार जैन, शीर्षक में पूर्णा फीचर्स। कराल और इच्छामणि को न जानने वाले कृपया पढ़ें। आकाश गंगा समूह के रासमस तारे शाखों पर अज्ञात प्रजाति के स्वयंभी सम्राट जोकार ब्रह्मांडेश्वर बनाना चाहता था। उसके मंत्री तांत्रिक कुंडी ने बताया कि माजार की घाटी से लाई इच्छामणि से को प्राप्त किए बिना वह अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। मोमाजार की घाटी मोट के लिए अभिशप्त थी और दरिंदों की घाटी के नाम से जानी जाती थी। केवल मानव ही वहाँ प्रविष्ट हो सकता था। अन्य कोई भी यहाँ घुसते ही मर जाता था और मानवों में ऐसे शक्तिशाली सिर्फ शक्तिपुत्र था जो मौत के लिए अभिशप्त इस दरिंदे की घाटी में जाकर इच्छामणि ला सकता था। शक्तिपुत्र को दरिंदों की घाटी में भेजने के लिए जोकार ने आकाश गंगा के सम्राट Z100 की पत्नी Q50 का अपहरण किया। अपने मित्र की पत्नी को छुड़ाने के लिए शक्तिपुत्र इच्छामणि लेने चल दिया। चलते कुडीर ने उसके गले में एक मांत्रिक बम डाल दिया, जिससे कि यहाँ तक आप शक्तिपुत्र और दरिंदों की घाटी में बढ़ चुके हो। अब आप पढ़े। यदि शक्तिपुत्र इच्छामणि का उपयोग जोकार के खिलाफ करना चाहे तो कुंडीर वह बम फोड़ सके। उस बम को उतारने की कोशिश करने से भी वो फट जाता है। शक्तिपुत्र सब दरिंदों को मारता हुआ कराल के हाथों फंस गया। शक्तिपुत्र का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मुझे कुछ न कुछ करना होगा, और उसने किया। मेरी मृत्यु कोई हंसी खेल नहीं है, थोड़ा दिमाग पर जोर दो। बुराई के देवी द्वारा अभिशप्त इस दरिंदे की घाटी में फैली मौत का विनाश कर जो लाल पहाड़ी तक पहुंचा है, और लाल पहाड़ी से मौत के लाल छल्ले को धोखा देकर इस लाल तालाब की तलहटी तक सुरक्षित आ गया हो, उसे मारना हंसी खेल तो हो ही नहीं सकता। क्यों? कराल सोचने पर मजबूर हो गया। बात तो इसकी ठीक है, पर मुझे किसी न किसी तरह तो इसे मारना ही होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अमर हो या दैवीय शक्ति के मालिक? अमर तो इस नश्वर संसार में शायद ही कोई हो। अमर तो मैं भी नहीं हूँ, पर फिर भी मेरी मौत का रहस्य जब तक किसी को पता न हो, कोई मुझे नहीं मार सकता। मेरा नाम कराल है मूर्खों। इस लाल कुंड में, मृत्यु कुंड में मैं इच्छामणि का रक्षक हूँ। तुम्हारी मौत के पीछे कोई भी रहस्य छुपा हो, मैं उसे ढूंढ कर तुम्हें मार डालूंगा। कराल बहुत जोर से गरजा था। शक्तिपुत्र भयभीत होने का अभिनय करने लगा और अपने गले में छुपे मांत्रिक बम को छुपाने की उसने जानबूझकर कोशिश की। शक्तिपुत्र की चाल काम कर रही है। मोटे दिमाग वाला कराल शक्तिपुत्र के बिछाए जाल में आ गया। बस इसके गले में चमकती ताबीज ही इस प्राणी की मृत्यु का रहस्य है। तभी यह बचने की कोशिश कर रहा है। वह शक्तिपुत्र के गले में उस मांत्रिक बम को रखा। यह ताबीज तोड़ दूँ, फिर यह काम से गया। नहीं, इसे मत तोड़ना। उसे क्या पता था कि शक्तिपुत्र ने उसके लिए मौत का जाल बिछाया है। एक झटके से कराल ने वह मांत्रिक बम, जो ताबीज के रूप में मौत बनकर शक्तिपुत्र के गले में लटक रहा था, खींच कर तोड़ दिया। धड़ाम। तांत्रिक कुंडीर के मांत्रिक बम को हाथ लगाने का मतलब था चित्रों में बिखर जाना। वही हुआ। कराल गाल पिघाल कर चला गया। शक्तिपुत्र ने चैन की सांस ली। शुक्र है इस दरिंदे से भी मुक्ति मिली और मेरे गले में बंधी मौत से भी। शक्तिपुत्र इच्छामणि की ओर बढ़ा। शक्तिपुत्र इतनी देर पानी के भीतर रहने पर भी सांस लेने पर कोई दिक्कत नहीं हो रही। यह अवश्य इस मणि का चमत्कारी प्रभाव है, वरना शक्तिपुत्र मणि लेकर तालाब से निकला तो सभी दरिंदे उसके आगे झुक गए। प्रणाम देव मानव, हम तुम्हारे आभारी हैं। तुमने मणि को हासिल कर इस मनहूस घाटी का अभिशाप को खत्म कर दिया। अब हम इस घाटी की कैद से बाहर निकल सकते हैं और कोई भी बाहर से इस घाटी में भी आ सकता है। किंतु तुम्हारे पास इच्छामणि है। तुम चाहो तो अब हम सबको अपना दास बना सकते हो। शक्तिपुत्र ने उन सबको आश्वासन दिया। नहीं, तुम सब आज़ाद हो। मुझे केवल यह मणि चाहिए थी। देव मानव की जय। शक्तिपुत्र घाटी से बाहर निकला। मुझे जल्द से जल्द साक तारे पर जाकर महारानी को मुक्त कराना है। मगर यह चमत्कारी मणि अगर
जोकार के हाथ लग गई तो वह पूरे ब्रह्मांड को अपना दास बना लेगा। उधर पुंडीर, वह शक्तिपुत्र के विचारों की तरंगे महसूस कर रहा। उसका इरादा जोकार को मणि देने का नहीं है, किंतु उसके मन में मेरे मांत्रिक बम का इतना भय क्यों नहीं है? मुझे इस प्रकार की तरंगे क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? मुझे आराधना कक्ष में जाकर दूरदर्शन दर्पण में देखना होगा। आराधना कक्ष, वो मांत्रिक बम का ताबीज इसके गले में नहीं है। वह इच्छामणि की मदद से इसी ओर आ रहा है, पर ताबीज से इसने छुटकारा पाना कैसे पाया? आश्चर्य है। कुंडीर का दिमाग ठनका। मुझे सोच विचार में समय नष्ट न करके शीघ्र ही कुछ करना होगा, वरना जोकार के साथ मैं भी लगभग तुरंत ही जोकार के महल में। जोकार खुशखबरी, शक्तिपुत्र ने इच्छामणि प्राप्त कर ली और वह इधर आ रहा है। वाह, अब मुझे ब्रह्मांडेश्वर बनने से कोई नहीं रोक सकता पुंडीर। मैं यहाँ आते ही इच्छामणि उससे ले लूँगा और फिर बेवकूफ़ तो अपनी जल्दीबाजी में जरूर मारा जाएगा। और साकू तारे का तांत्रिक अंगूठी पुंडीर, और मणि में प्राप्त कर लूँगा। उस मणि का सबसे योग्य अधिकारी मैं हूँ, मैं तांत्रिक पुंडीर। वे दोनों महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। अब मणि मेरी, इच्छामणि मेरी होगी। तो महल के मुख्य द्वार पर, बहुत खूब शक्तिपुत्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम एक अजय योद्धा हो। बधाई हो। अब यह इच्छामणि मुझे दे दो। नहीं, मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम अपना वादा निभाओ। पहले महारानी फिर मणि। पहले मणि दो मानो। मुझे मूर्ख समझते हो? महारानी को तुम्हें सौंपते ही तुम इच्छामणि का प्रयोग कर तुम मुझे ख़त्म कर दोगे। मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जोकार, जो मणि को तुम्हारे कब्जे में देकर अपने दोनों हाथ कटवा लूँगा। मणि और रानी दोनों तुम्हारे अधिकार में आ गए तो? जोकार आधी ओर का शक्तिपुत्र की तरफ बढ़ा। पागल मत बनो, जुल की बातों का मेरे पास वक्त नहीं है। मणि मेरे हवाले करो। हरगिज नहीं, पहले महारानी और तुम मुझे सुरक्षित फ्लोजिस्टीन पहुँचाओ, फिर मणि मैं तुम्हारे हवाले करूँगा। दोनों एक दूसरे बातें करने और एक दूसरे पर झपटने की तैयारी में उलझे थे। इच्छामणि, महारानी, मगर एक आदमी ऐसा था जो दोनों के ध्यान बटा होने का फायदा उठाकर मणि निकलने के चक्कर में था। अब मौका है, चूकना नहीं है, और वह चूका भी नहीं। अगले ही क्षण मणि पुंडीर के हाथ में थी। मणि, मूर्खों, मणि मेरी है। शक्तिपुत्र जोकार दोनों एक क्षण के लिए ठगे से रह गए। पुंडीर, विश्वासघाती गद्दार, तूने जोकार को धोखा दिया। हा, विश्वासघाती नहीं, ब्रह्मांडेश्वर कहो जोकार। इच्छामणि जोकार से भी ज़्यादा खतरनाक हाथों में चली गई। बड़ी बरसों की साध आज पूरी हुई। आज मैं ब्रह्मांडेश्वर का सर्वशक्तिशाली तांत्रिक और पूरे ब्रह्मांड का स्वामी भी। इच्छामणि अब मेरी है। जोकार से गद्दारी का वाले नतीजा तो भुगत ले पुंडीर। हसनाबाद में अप्रत्याशित रूप से पुंडीर पर वह झपट पड़ा। या इन दोनों की फूट का फायदा मुझे उठाना है, पर उसे नहीं पता था वह बात से निपटने के लिए झटका है। पुंडीर ने मणि जोकार की तरफ की और नष्ट हो जाओ। धाड़, एक तेज धमाके के साथ उसके चिथड़े उड़ गए। अब बारी शक्तिपुत्र की थी। जोकार का हाल तो तुमने देख लिया शक्तिपुत्र, अब वही हाल तेरा भी होगा। विश्वासघाती के बाजू में कभी इतनी ताकत नहीं होती पुंडीर की सच में रास्ते पर चलने वाले का गला घोट सके। याद रखो, जो शक्तिपुत्र इच्छामणि की दरिंदों की घाटी में से ला सकता है, वह तुम जैसे दरिंदों के हाथ से छीन भी सकता है। पुंडीर ठहाका लाकर हंस पड़ा। बहुत गर्व है तुझे अपनी शक्ति पर नतीजा भी देख। अफसोस तो यह है कि तुझे मैं तेरी लाश के चिथड़े उड़ाने का दिखा नहीं सकते। खैर, ना ही मैं यह दृश्य देखूंगा। पुंडीर ने इच्छामणि शक्तिपुत्र की ओर की। ले मर। इधर जोकार की लाश में हुए धमाके को सुनकर जोकार के सभी अनुचर महल के मुख्य द्वार की तरफ लपके। खतरा, मुख्य द्वार पर चलो। इस भगदड़ में महारानी क्यू को भी कुछ कर दिखाने का मौका मिला। हाँ, शायद पहरेदारों के कुछ समझ पाने से ही पहले या कचाक आकाशगंगा संघ की राजधानी फ्लोजिस्टीन की महारानी सभी को होती है कि क्यू सम्राट जेड 100 की पत्नी Q50 से उम्मीद तो सभी को होती कि वह सच संचालन में इतनी कुशल तो होगी कि 2 पहरेदारों से निपट ले। उफ, टनाक। और वह उम्मीद पर पूरी भी उतरी। हिक खच। डोंट डेयर टू मिस मी। मुझे अनदेखा करने की हिम्मत ना करे। घटोचा, मर्डर कर।
वत्सला कौशिक की कलम से निकला जहरीला शाहकार, शक्तिपुत्र और घटोचा नया हाहाकारी विलेन घटोचा मर्डर कर। ऐसा विलेन जो सांस लेने की रफ्तार से मर्डर करता है। असली नाम घटोत्कच भाटवड़कर बन गया घटोचा मर्डर कर। अपने प्रिय हीरो में अपने पसंद के रंग भरिए और पोस्टर काट कर अपनी दीवार पर लगाइए। राधा कॉमिक्स, आधा मानव आधा यंत्र। महारानी स्वतंत्र होते ही मुख्य द्वार की ओर भाग पड़ी। दुश्मनों और दरिंदों की इस देश में सिर्फ शक्तिपुत्र की तलवार की छांव में ही सुरक्षित हूँ, पर पता नहीं वह सुखसुल है या नहीं। इधर तांत्रिक पुंडरी ने इच्छा मणि शक्तिपुत्र की ओर करके शक्तिपुत्र को नष्ट करने की चेष्टा की। ले फिर नष्ट हो जा। हाँ, शक्तिपुत्र बिजली की तरह तड़पा। किरणों ने चट्टान को फोड़ दिया। किरणें मुड़कर तुरंत लपटी। वो ये तो सुदर्शन चक्कर की तरह पीछे ही लग गई। किरणें अपना कमान दिखा रही थी और शक्तिपुत्र अपना। यही वह अवसर था महारानी क्यों वहाँ पहुँचे। और शक्तिपुत्र की जान संकट में। पुंडीर का ध्यान उसी और मुझे कुछ करना होगा। हा 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 हा। महारानी फिर आधा क्षण भी नहीं गया। हा हा हा। नतीजा महारानी के पक्ष में था। आह, मणि चट्टान पर गिर पड़ी। पुंडीर के हाथ से निकलते ही मणि की घातक किरणें मणि लौट आए। पुंडीर डर के बावजूद फुर्ती से मणि की ओर लपका। उधर किरणों को वापस लौटते ही शक्तिपुत्र की रिवॉल्वर बाहर आ चुकी थी। या लेजर किरणों से टकराई मणि। मणि टूटी तो नहीं, परंतु वेगपूर्ण आघात से पीछे हट गई। जिंग खट धड़ाक। प्रेमतक कुटीर चंडाल से टकराया। उसके हाथ नहीं लग सकी मणि। शक्तिपुत्र ने फिर पुंडीर को मणि तक पहुंचने का अवसर नहीं दिया। उसके रिवॉल्वर ने तब तक किरणें उगली जब तक पुंडीर राख के ढेर में नहीं बदल गया। शुक्र है जिंग, मर खतरा अभी टला नहीं था। जंगोला मणि की ओर झपट पड़ा था। इच्छा मणि, और मणि सुरक्षित है, असुरक्षित है। कुछ सैनिक महारानी को लपको, शक्ति बचाओ, मार डालो, इसके कारण मंत्री जी मारे गए, खत्म कर दो। महारानी संकट में है। शेष सैनिकों ने शक्तिपुत्र को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। मारो मारो, इसने मंत्री जी की हत्या की। ओह टन। शक्तिपुत्र के हेलमेट से निकले तीरों ने सबसे पहले महारानी को लपकने वाले सैनिकों को ही निशाना बनाया। सर सर हाय। तब तक जंगोला मणि तक जा पहुंचा, मिल गई। उधर महारानी शक्तिपुत्र का लेजर रिवॉल्वर उठाने में कामयाब हो गई। शक्तिपुत्र की तूफानी किक और उसने शेष सैनिकों के विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया। जिंग जिंग। इधर इच्छा मणि, मणि शक्तिपुत्र के हाथ में आ गई। या हिक। इस खतरनाक मणि के किसी के हाथ में पड़ना खतरनाक है। शक्तिपुत्र ने मणि चट्टान से नीचे अंतरिक्ष फेंक दी। यह क्या क्या मूर्ख। मणि अंतरिक्ष के महाशून्य में गिरती चली गई और अन्य में ब्लैक होल अंतरिक्ष महाखंड में जाकर लटक गई। जंगोला क्रोध में भरकर शक्तिपुत्र को लगता, तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर शक्तिपुत्र ने उसे हवा में ही लपका और एक चट्टान पर दे मारा गया। अंतरिक्ष में ऐसा रिक्त स्थान जहाँ से किसी भी ग्रह या तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती, जिससे वहाँ हर चीज़ हवा में लटक कर रह जाती है। अपने सेनापति को भी मारा जाता देख सैनिक भयभीत हो गए और नेतृत्व का अभाव होने के कारण उन्होंने समर्पण कर लिया। क्षमा क्षमा क्षमा। शक्तिपुत्र साकू तारे से महारानी को लेकर फ्लोजिस्टीन में लौटा तो सम्राट जेड सभी देशवासियों ने शक्तिपुत्र का हार्दिक स्वागत किया। महारानी क्यों की मुबारक वापसी मुबारक। स्वागतम स्वागतम, बधाई हो, मुबारक हो। शक्तिपुत्र जिंदाबाद। कुछ दिन फ्लोजिस्टीन में शाही सम्मान के साथ विशेष स्थिति रहने के बाद शक्तिपुत्र ने जब सम्राट से विजय ले, अब आज्ञा सम्राट। मित्र, मैं तुम्हारा धन्यवाद किन शब्दों में अदा कर दूंगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है सम्राट। यह मत समझना कि मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कुछ भेंट करूँ। अब तुम इनकार नहीं करोगे। अच्छा भाई, मैं जैसे तुम्हें ही संतोष प्राप्त हो। सम्राट ने अपने वैज्ञानिक X-1000 से शक्तिपुत्र के सीने में लगी शॉर्ट तो पुनः चार्ज करवा दी, जो शक्तिपुत्र को महातांत्रिक अग्नि बीच से भिड़ंत में खाली करनी पड़ी थी।
पढ़िए शक्तिपुत्र और पाताल का दाना। शक्तिपुत्र के हेलमेट की आंखों लगी बुलेट प्रूफ शीशे पर इंफ्रारेड किरणों का आवरण चढ़वा दिया, जिससे वह अंधेरे में भी देखा जा सकता था। शक्तिपुत्र इन किरणों की आगे से तुम घोर अंधेरे में देख सकोगे। साथ ही आपत्तिकार में इसकी ऊर्जा सौर हथियार के रूप में किसी भी प्राणी या वस्तु को जला देने में इसका उपयोग कर सकोगे। इसके संचालन का बटन तुम्हारे ब्रेड पे लगा दिया। यह तुम्हारी सौर तोप की तरह इंफ्रारेड किरणों की ऊर्जा भी सामने वाले राख को धार कर देने के बाद समाप्त हो जाएगा और फिर तुम अंधेरे में नहीं देख पाओगे। धन्यवाद X1000 और सम्राट अलविदा। विदा प्रिय पृथ्वी पर। इस प्रकार शक्तिपुत्र फ्लोजिस्टीन और शक्तिशाली बनकर लौटा। तुम अचानक इतने दिनों से कहाँ लापता हो गए थे शक्ति? अगर मैं कहूँ कि मैं केंद्रीय आकाशगंगा के अपरिचित तारे साकू में दरिंदों की घाटी से लौट के आ रहा हूँ, तो आप यकीन करोगे? हाँ, समाप्त। ये कहानी ख़त्म होती है। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। ढेर सारा प्यार दोस्तों आपको।